कोर्ट आदेश देगा तो सर्वे भी होगा, खुदाई भी होगी और वहाँ मंदिर भी बनेगा। ठीक है। जब आप मंदिर में गाड़ दोगे मुर्दा तो मंदिर में से फिर उस मुर्दे को तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तो वही है, वो जो जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ऐसा औरंगजेब ने खुद अपने औरंगजेब नामे में आलिमगीर नाम की जो पुस्तक है उसमें लिखा है। यानी सैकड़ों सालों से ये हमें दिखा रहे हैं कि आपके देवताओं को हमने इन मूर्तियों में डाला है और रोंद रहे हैं, हम इनको लगातार रोनते रहेंगे। उसका जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे हो जाए और वहाँ मूर्तियाँ हैं उनको निकाला जाए, म्यूजियम में रखा जाए, दिखाया जाए सारी दुनिया को, देखो औरंगजेब ने क्या किया हमारे साथ। तो भी जब हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, आपको हिंदू बनने में भी दिक्कत आ रही है। हिंदू कोई धर्म थोड़ी नहीं है और हम तो हिंदू कहना चाह रहे हिंदू हो जाओ। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता मेरे साथ है। विष्णु जी, अब अजमेर के बाद आप ये जामा मस्जिद जो इतनी पुरानी मस्जिद है उस पर फिर आप विवादित करेंगे, उसको भी खुदवा दो। हर मुस्लिम जो धार्मिक स्थल है उसको आप क्यों खुदवाना चाहते हैं? कौन खुदवाने की बात कौन कर रहा है? तो ये जामा मस्जिद को खुदवाने की बात आप कर रहे हैं? मैंने तुमसे पहले वीडियो में भी बताया, तुमने पहले लिया कि भाई कोई सर्वे होता है तो खोदने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें खुदाई नहीं होती सर्वे के दौरान। ठीक है, सर्वे के दौरान किसी प्रकार की खुदाई नहीं होती। और संभल में भी जो हुआ था सर्वे, उसमें भी खुदाई नहीं हुई थी, सिर्फ टीम गई थी, वो देख रही थी मौजूदा स्थिति क्या है और क्या क्या चीज़ पहले है और क्या क्या रहेगा, क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वही है, वो जो जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ऐसा औरंगजेब ने खुद अपने औरंगजेब नामे में आलिमगीर नाम की जो पुस्तक है उसमें लिखा है। और औरंगजेब जो लिखता था वो खुद उस लिख रहा है, बोल रहा है, तो उसकी बात में तो दम होगा। और हमें तो मालूम ही है, साक्ष्य भी हैं ऐसे कि जो मंदिर तोड़े गए हैं वहाँ पे, जोधपुर, उदयपुर, राजपूताना, मेवाड़, इन सब जगह से सैकड़ों की तादाद में मंदिर तोड़े और मंदिरों से हीरे जवाहरात सब लूट लिए गए। उसके बाद टूटी हुई मूर्तियों को ले जाके बैलगाड़ी से जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें दबा दिया गया। ऐसे साक्ष्य खुद औरंगजेब नामे में लिखे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? सर्वे हो जाएगा तो हमारे देवता, अरे हमारे देवता का वहाँ पे अपमान हो रहा है, तो क्या हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन मूर्तियों को बाहर निकलवाएं? उसमें हमको जामा मस्जिद को तोड़ने की बात तो ही नहीं कर, तोड़ दो, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पे खंडित मूर्तियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ दबी हुई हैं, जिससे वो रोज़ाना ऊपर नीचे जाके हमें ये यानी सैकड़ों सालों से ये हमें दिखा रहे हैं कि आपके देवताओं को हमने इन मूर्तियों में डाला है और रोंद रहे हैं, हम इनको लगातार रोनते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं, लेकिन इससे विष्णु ऐसा ना, इससे विवाद पैदा हो जाएगा। आपने संभल का जिक्र किया, संभल में देखो 3 लोग मर गए, अभी तक शांति नहीं है। विवाद क्यों पैदा हो जाएगा? विवाद पैदा तो उन्होंने किया है ना, उन्होंने गाड़ा क्यों वहाँ पे? तो भाई आपके देवताओं की मूर्ति कहीं कोई गाड़ दे और उसका अपमान करे तो आप उसे बर्दाश्त करोगे? हम तो बर्दाश्त भी कर रहे हैं, अब तक तमाम लाखों हिंदू बर्दाश्त, करोड़ों हिंदू बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे। वो तो फिर भी कानून की शरण में जा रहे हैं। वो तो कानून से सिर्फ मांगी तो कर रहे हैं कि भाई उसका जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे हो जाए और वहाँ मूर्तियाँ हैं उनको निकाला जाए, म्यूजियम में रखा जाए, दिखाया जाए सारी दुनिया को, देखो औरंगजेब ने क्या किया हमारे साथ। तो उसमें मुझे लगता है कहीं से कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बुखारी है वो कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, कुछ लोग फिरका परस्ती पैदा कर रहे हैं इस देश में, हिंदू मुस्लिम दंगा कर रहे हैं, सदियों से लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसा है, जब हम पैदा नहीं हुए थे दंगे उस समय हो चुके थे, उससे पहले ही से हिंदू मुस्लिम का विवाद हमने पैदा किया है क्या? अभी 800 साल पहले ये लोग आए, हम मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदू राजाओं की हत्या कर दी, मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदू राजाओं की हत्या कर दी। तो सब यही है। तो पूरा मैं यही कहना चाहता हूँ, विवाद हमारे आने से सैकड़ों साल पहले से चल रहा है और ये विवाद उन्हीं लोगों ने शुरू किया है जिन लोगों ने यहाँ घुसपैठ की है। ये देश सनातनों का देश है, जैसा कि माननीय योगी जी ने अपने इतिहास के हिसाब से बताया, सनातनी देश है। अब तो वो भी रह रहे हैं ना, उनका भी तो देश है, गंगा जमुनी तहजीब है। आप कैसे, यही पर दिक्कत आ रही है कि ये देश हमारा है। अब तो भाई सबका है ना, लोकतंत्र है इस देश में। हाँ, तो लोकतंत्र को मानो। जब देश सबका था, इस देश में 1947 के समय बंटवारा हुआ था ना, मालूम आपको? नहीं हुआ था, ये सबको मालूम है, मुझे क्या पता है? सबको पता है, इसमें आपको पता है? हुआ क्या होता तुम्हें पता है? जिन्होंने मांग करी थी हिंदू मुस्लिम मांग करी थी, क्यों मांग की थी? उन्होंने मांगी हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, कहा था उसने, कहा था ना। उन्होंने बोला मुसलमानों के लिए अलग चाहिए, तो जब मुसलमानों के लिए अलग दे दिया गया, दिया ना,
एक हिस्सा दे दिया गया तो संपत्ति हर को। मुसलमान जिन्ना थोड़ी है। हाँ तो चले क्यों गए फिर क्यों नहीं किया उसका विरोध, कर देते फिर। तो कुछ लोग यहाँ पर भी तो रहे जो जिन्ना नहीं थे। अरे यहाँ रहना नहीं चाहिए था ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाए फिर भी एक भाई का बच्चा बोले हम तो यहीं रहेंगे तुम्हारी में, और चलो हमारा दिल बड़ा था हमने फिर रख लिया। आप बड़े हो गए, अब आपने फिर हमारी संपत्ति कब्जा कर बोल रहे हो, इसमें तो संपत्ति बराबर कब्जा कहाँ करी? तो आप तो ये तो जामा मस्जिद तो कई सौ साल पुरानी हो है। गया। हाँ जामा मस्जिद तुमने बनाई थी। तो हमने क्यों बनाई? औरंगजेब ने बनाई भाई। हाँ तो साथ ले जाता औरंगजेब अपने, पाकिस्तान ले जाता उसको। औरंगजेब पाकिस्तान थोड़ी गया। हाँ तो कहाँ पे गए थे फिर? औरंगजेब कई सौ साल 47 आया था वहाँ ले जाता। अब वो तो ख्वाजा नहीं। साहब, आपने बोला ख्वाजा साहब कहाँ से आए थे? ख्वाजा साहब का जन्म यहाँ हुआ था क्या? नहीं नहीं वो भी जहाँ से आए थे वहाँ उनका मज़ार बनाओ, वहाँ लगाओ उर्स, हमें क्या दिक्कत है? जहाँ पैदा आदमी हुआ था वहाँ बहुत बड़ा उनका उत्सव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, खूब बड़ा उत्सव करो, कोई आपत्ति नहीं है। वो और वैसे ही आप बात है, बता लेकिन रहे मुसलमान भी तो इस देश में पैदा हुए हैं, उनकी मिट्टी इस देश में दफने, इसी मिट्टी में उनके पुरखे। मुसलमान भाई पहले तो हिंदू थे, वो कन्वर्ट हो गए, इसी देश के तो रहने वाले, उनके खून भी तो इधर का ही है। हैं। हाँ तो संस्कृति को मान लो ना, जब आप यहाँ से खाड़ी देश के आप मानते हो, खाड़ी देश के नहीं हो, आप सऊदी अरब से नहीं आए, आप ये मान रहे हो, आप यहीं के हो, तो जब तक आप यहाँ की संस्कृति को स्वीकार नहीं करोगे तो आप यहाँ के कैसे हो जाओगे? यहाँ की संस्कृति मतलब आप ये कहना कि हिंदू बन जाएगा, किसी सी बात है, घुमा के बात कर रहे हो आप उसको। संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता, में, हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में रह रहे हो तो हिंदू तो बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? सबको अपनी धार्मिक आजादी है। हाँ तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हो तो सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो सबको अपनानी पड़ेगी। जब मोहन भागवत का अपना बयान किया तो मोहन भागवत ने तो ये भी किया, यार रहने वाला हर आदमी हिंदू है, पता है आपको? बयान दिया था उन्होंने। हाँ दिया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि भैया कि वो गलत है, छोटे मोटे लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। ऐसे सिंधु घाटी, ऐसे हिंदू जो क्या है, हिंदू कोई जाति नहीं है ना हिंदू धर्म है। मैं आपको फिर बना दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो सिर्फ जीवन जीने की पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपने जजमेंट में कहा है। तो भी जब हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, आपको हिंदू बनने में भी दिक्कत आ रही है। हिंदू कोई धर्म थोड़ी नहीं है, और हम तो हिंदू कहना चाह रहे हिंदू हो जाओ, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो संस्कृति है यहाँ की, जो वैदिक काल से चली आ रही है। जो सिंधु घाटी के साथ में बह रहे हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको हिंदू कहा जाता था। तो हम आपको सनातनी बनने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको हिंदू बनने के लिए कह रहे हैं। हिंदू का मतलब कहीं किसी जाति या धर्म विशेष से नहीं है। हिंदू बन जाएगा तो फिर ये तुड़वाने खुदवाने की खत्म हो जाएगा, जामा मस्जिद नहीं खुदवाओगे फिर, वो अजमेर का वो नहीं, वहाँ पर भी सर्वर होगा अगर सब बन गए तो। ऐसा वो तो अलग बात है, वो कानूनी बात है। अच्छा अच्छा। कानून ने अधिकार दिया है तो कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, सबको जाना चाहिए। यदि उनकी मस्जिद पे कहीं कोई मंदिर बना है तो वो भी जाए ना कोर्ट, न्याय मिलेगा उनको। वो कह रहे हैं कि बौद्ध कह रहे हैं कि हमारे बौद्धों को तोड़कर मंदिर बनाया है। कहाँ कह रहे हैं बौद्ध दिखा दो, एक बौद्ध कह रहा हूँ। और बौद्ध तो खुद जो बौद्ध ने सिद्धार्थ थे, आपने सुना होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, अब शुरुआत की सिद्धार्थ, ठीक है, उनका जन्म हिंदू परिवार में होता, पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है। राजपूत थे। हाँ। तो बौद्ध कहाँ से हो गए? और अपना अलग धर्म चलाया ना, जैसे वो मोहम्मद साहब ने अपना अलग धर्म चलाया, वो यहूदी थे, बाद में मुसलमान बन गए, तो अपना अलग थे तो हमारे ही, हम तो उनके थे आपके, लेकिन रहे ने ना। अभी हमारे ही साथ हैं, वो कोई अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे मठ निकलेंगे हिंदुओं के मंदिर के नीचे से। अच्छा तो उसके नीचे और जाओगे तो क्या निकलेगा? तो अच्छा ज़्यादा नीचे ना जाओ, यहाँ पे कोई नहीं था। आपने बोला ना कि भी उनका भी जो हिंदू थे ना, फिर उन्होंने बाद में वो चलाया, यदि वो बौद्ध निकलेगा तो फिर नीचे हिंदू निकलेगा। ये भी आप मतलब आपने बहुत दूर की सोच रखी। नहीं ये भी क्लियर कर रहे हैं कि मठ तक जाओगे तो और नीचे जाओगे तो वहाँ मंदिर निकलेगा। तो है ही, क्योंकि वो हमें बता रहे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम तो उनको अपना स्वीकार चलो वो नहीं, फिर मोहन भागवत की तो मान लो कि अब ज्यादा विवाद ना बढ़ाओ, राम मंदिर तक सीमित रहो। सर मोहन भागवत जी ने ये नहीं किया है कि आप अपने संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उपयोग ना करो। कोर्ट जाने का सबको अधिकार, उन्होंने तो ही नहीं बोला कि आप कोर्ट ना जाओ। उन्होंने ये कहा है कि आप जो आंदोलन है, आंदोलन से कहीं किसी का फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। तो आंदोलन करें, विवाद ना बढ़ाओ, विवाद करने की जरूरत नहीं है। हम साथ साथ मिलकर हम ये दुनिया को दिखा देंगे कि हम साथ साथ रह सकते हैं। हाँ तो साथ साथ तो हम लोग रहना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कभी साथ साथ रहते रहते थे, कितने मंदिर तोड़ दिए इन्होंने। वहाँ से आए तो हमने साथ रह लेते, इसीलिए तो वहाँ से घुसने दिया यहाँ पे भारत में घुसने क्यों दिया कि साथ साथ रहो, साथ साथ व्यापार करो। लेकिन साथ साथ रह के क्या किया? करोड़ों लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, हजारों की तादाद में मंदिर तोड़ दिया। यही होता है साथ साथ रहना है। अब क्या चाहते हो? अब जो आपने तोड़ दिया, हम उसको दोबारा वापस लेने की मांग करें कानूनी रूप से, वो भी करना गलत है।
नहीं तो विवाद बनने की दिक्कत है ना। वो जामा मस्जिद खुदवाने की बात कर रहे, सर्वे होगा मंदिर अगर वहाँ है तो वो खुदेंगी, फिर वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा। कोर्ट आदेश देगा तो सर्वे भी होगा, खुदाई भी होगी और वहाँ मंदिर भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देश में मानोगे ना? कानून का राज है देश में। अच्छा, आप ना मानो। इसमें सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मत दो। नहीं, हम तो इसलिए तो रोक रहे हैं, आप भी ठंडा रहो ना। कानून का राज है, कानून में सबको भरोसा रहना चाहिए और आपको भरोसा रखे। कोर्ट जो भी आदेश देता है उसको स्वीकार करना चाहिए सभी को। वो तो ठीक है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? गाड़े क्यों मुर्दे आपने? आपने मंदिर तोड़े क्यों? अच्छा, जब आप मंदिर में गाड़ दोगे मुर्दा तो मंदिर में से फिर उस मुर्दे को तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जब तो वहाँ पे दोबारा शुद्धि करके फिर वहाँ मंदिर का स्थापना की जाएगी। मंदिर में मुर्दे गाड़ रहे हो, फिर बोले उस मुर्दे को वहाँ से उखाड़ के रहे हो। मंदिर में गाड़ने की जरूरत थी क्या तुम्हें? इतनी तमाम खाली जगह पड़ी थी, वहाँ गाड़ देते मुर्दा। अरे वो बादशाह था ना, उसको लगता था कि तेरा तख्त सदैव रहेगा, कोई वापस, उसको वो ताकत में चूर था ना भाई। हाँ तो अब आप मानने लगे बादशाह था, चूर था ताकत में, और उसने मंदिर तोड़ के मुर्दे गाड़ दिए उसमें मंदिर में। आप तो मान रहे हो ना? तो लोकतंत्र भाई, अगर आपका तो क्लेम है या कह रहे, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब तो लोकतंत्र के हिसाब से उन गड़े मुर्दों को उखाड़ के फेंका जाएगा कानून के आदेश से, ऐसे नहीं। बस आप उस पर भरोसा रखो, कानून पे। तब तक नहीं मानोगे जब तक ये मामला साफ नहीं होगा। तो ये थे विष्णु गुप्ता, जिनका कहना था कि जब तक वो मुर्दे गाड़े गए हैं मंदिर में तब तक नहीं उखाड़े जाएंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि गलत किया है तो हम उस गलत का विरोध करते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।